डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण, जिसमें से आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ए, स्तनधारी जीव, बी, हिमयुग, सी, ब्रह्मांड, डी, महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमैत्र ने किया था। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? ए, 70 × 10/5 किलोमीटर, बी, 100 × 10/5 किलोमीटर, सी, 110 × 10/6 किलोमीटर, डी, 150 × 10/6 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक है, अतः 150 × 10/6 किलोमीटर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। ए, क्षोभ मंडल, बी, समताप मंडल, सी, आयन मंडल, डी, बहिर्मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे निचली परत से दीर्घ रेडियो तरंगे एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से लघु रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं राडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, डेटम रेखा क्या है? ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बी, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों के मध्य। सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। डी, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। डेटम रेखा वह रेखा अथवा वह स्थिर बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई मापी जाती है। इसमें थियोडोलाइट की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ए, तापमान, बी, चुंबकीय क्षेत्र, सी, पृथ्वी का घूर्णन, डी, दाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाई दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में न बहकर अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कॉरियोलिस प्रभाव या कॉरियोलिस बल कहते हैं। इस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है? ए, दक्कन ट्रैप्स, बी, कडप्पा तंत्र, सी, विंध्य तंत्र, डी, आर्कियन तंत्र, ई, द्राविडियन तंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें आर्कियन शैल समूह की हैं। यह शैल समूह भूपटल की मूलभूत चट्टानें हैं तथा भूगर्भ की गहराई तक पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह चट्टानें ग्रेनाइट एवं सिल्ट के रूप में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी जल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? ए, 300 बिलियन वर्ष, बी, 4.6 बिलियन वर्ष, सी, 150 बिलियन वर्ष, डी, 100 बिलियन वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
पृथ्वी तल की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है। हालांकि नए शोध में पृथ्वी की उम्र 7 करोड़ वर्ष कम होने का दावा किया गया है। अगला प्रश्न, शेवरॉय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में शेवरॉय पहाड़ियां अवस्थित हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में स्थित पहाड़ियां लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 से 5000 फीट तक है। तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकांड इस क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? ए इयोजोइक में, बी पोलियोजोइक में, सी मेसोजोइक में, डी सिनोजोइक में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिनोजोइक कल्प के अंतर्गत चतुर्थक व टर्शियरी काल को सम्मिलित किया जाता है। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था, जो टर्शियरी काल से संबंधित है। यह हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ए उटकमंड, बी अन्नायमुदी, सी डोडा बेट्टा, डी महाबलेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। यह दोनों पर्वत शिखर पश्चिमी घाट में स्थित हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।